एक मित्र ने पूछा है ऑल इन वन जी ने कमेंट करके कि मोक्ष का मैकेनिज्म क्या है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें क्योंकि ये साधकों के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है। तो मोक्ष जो है यह एक तरह से एक संवेदनशील और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्ति के जीवन की घटना है और तब घटता है जब किसी भी आकस्मिक किसी घटना के कारण या किसी विधि के द्वारा, साधना विधि के द्वारा उसके मन के चलने के सारे आधार गिर जाते हैं और वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इच्छा रहितता को एक तरह से प्राप्त हो जाता है। मात्र सहज रूप से स्वीकार भाव से जीवन को जीता है और जीना शुरू कर देता है, जैसे कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन कोई समस्या ही नहीं है, जीवन एक सहज घटना है। और फिर उसकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि न उसे कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न कहीं आना है, न कुछ होना है और न ही कुछ न होना है। यानी जीवन में जो भी है वह बिल्कुल ठीक है, वेल एंड कंप्लीट। और उसे पता चल जाता है कि कुछ पाने की या खोजने की बात इस सच में एक मूर्खतापूर्ण बात है। और यह भी पता चल रहा है कि सारा जो है सिर्फ हमारे मन का ही कहो खेल है। हमारा ये सारा मन ही एक तरह से सारे खेल का रचयिता है और हम उसी में उलझे रहते हैं। उसे सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं और मन की जब ये स्थिति हो जाती है फिर वो स्वयं ही अपने में एक तरह से ठहर जाता है, क्योंकि क्या करेगा, आदमी को एक लक्ष्य चाहिए। हमारा माइंड फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में चाहते हैं और जीवन चलता रहता है। तो अब उसकी समझ में आ जाता है जब कोई कार्य नहीं चलने का तो फिर क्या होगा। और फिर इसी स्थिति में फिर एक नए आयाम में हमारा कहो, चेतना का कहो, हमारा कहो, फिर एक प्रवेश होता है और इस आयाम को एक तरह से बॉडी, माइंड, इन सब के पार की एक तरह से कहो बियॉन्ड माइंड की एक तरह से अवस्था कहा जाता है या समाधि कहा जाता है। मोक्ष और भी बहुत से नाम हैं और बियॉन्ड माइंड नाम सही है क्योंकि अभी तक सारा जो हमारा जीवन एक तरह से वो माइंड गेम ही है और माइंड एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर की तरह ही व्यवहार करता है, वही उसका मैकेनिज्म है, वही सारी चलने की प्रोसेस है। इसीलिए जीवन को बुद्ध पुरुषों ने एक तरह से यांत्रिक भी कहा है, यांत्रिक जीवन। तो अब ऐसा जो व्यक्ति है उसको सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं और फिर वो सहज रूप से दोनों अवस्थाओं में अपनी चेतना के, अपने मन की कहो आ जा सकता है। और दोनों में उससे थोड़ा ही अंतर रहता है। वो भी इसलिए रहता है कि जब अकेला है तो और बात है, ध्यान में की अवस्था में और गहरी अपने में और अवस्था में दूसरों से बोलोगे, सुनोगे, कुछ कहोगे तो फिर थोड़ा सा और है, लेकिन मूल रूप से केंद्र पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब उसे एक और बात का थोड़ा नया संतुलन बनाना पड़ता है, हालांकि वो जल्दी ही सेट हो जाता है। और वो संतुलन है कि अब सारी स्थिति नहीं होगी, ये चेतना की भी, चेतना के साथ ही सारी चीज़ें बदल जाती हैं, मन की भी, शरीर की भी, सब बदल जाती है। इनकी जो तीनों की जो अवस्था है इसका एक संतुलन बनाए रखना उसे ज़रूरी होता है। हालांकि अवेयरनेस आ जाती है, कोई समस्या नहीं आती इस तरह की, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कि मन हमारा अति में जाता है और वो अति में कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा आगे चला जाए तो फिर थोड़ा शरीर से छूट जाने की भी स्थिति होती है। हालांकि ये समस्याएं जनरली आती नहीं, लेकिन फिर भी होता है, ऐसा भी हुआ है काफ़ी लोगों के साथ। और रही बुद्ध पुरुष को किसी को पहचानने की, तो किसी बुद्ध पुरुष को तो सच में तभी हम पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं जबकि या तो हम स्वयं जागृत हो चुके हों, हालांकि जब कोई खास ज़रूरत नहीं रहती लेकिन फिर भी हम पहचान सकते हैं, या फिर हम कहीं जागरण के कहो, समाधि के कहो, कोई आसपास की किसी स्थिति में है। और इसका बड़ा सीधा सा कारण है कि हम किसी भी अनुभव को कहो, किसी चीज़ के अनुभव को कहो, तभी उसको कुछ पहचान सकते हैं जब कि वो हमें भी पहले हुआ हो कुछ न कुछ, वरना तो फिर गलत ही डिसीजन लिया जाएगा। और फिर होता क्या है अध्यात्म में
कि यदि हम स्वयं नहीं सही व्यक्ति को पहचान सकते तो फिर किसी अच्छे वक्ता से प्रभावित हो जाएंगे, किसी कुशल अभिनयकर्ता से कहीं प्रभावित हो जाएंगे, किसी शब्द जाल से हो जाएंगे, या किसी बड़े तामझाम से प्रभावित होकर रह जाएंगे, उनमें उलझ कर वहीं अटैच हो जाएंगे। और सही समझ वाले जो व्यक्ति उससे हम चूक जाएंगे, क्योंकि उसके बारे में तो हम एक तरह से गलत कारणों से गलत ही निर्णय ले लेते हैं, जब तक कि हम खुद स्वयं उस स्थिति में ना हो, खुद स्वयं में ना पहचान सकें। और इसीलिए सारा जोर अध्यात्म में अपदीपो भव पर लगा है। जो सही सद्गुरु है उन्होंने अपदीपो भव पर बहुत जोर लगाया है, और यही उसका कारण है असली। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने एक और भी कमाल कर दिया, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोग्राफीज डालो, एडिटिंग करो, म्यूजिक का एडिटिंग करो, सेट करो, और नए नए कार्यक्रम चलते हैं, उनमें साधकों को गुरुजी, काफ़ी गुरु हैं, वो सब प्रभावित कर देते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें, ये म्यूजिक वगैरह और ये तो सारी की सारी सिर्फ प्राइमरी स्तर की चीज़ें होती हैं। मात्र शुरू में एक तरह से पूरी भीड़ के साथ साधना करना या ये करना है, तो सिर्फ शुरुआती चीज़ें हैं। तो कुल जमा बात तो सिर्फ इतनी है कि आप किसी भी बुद्ध को बाहर से देख सुनकर नहीं पहचान सकते, बस उससे अस्थायी प्रभावित जरूर हो जाते हैं किन्हीं भी कारणों से। और रही प्रभावित होने की, तो प्रभावित तो हमारा मन है किसी से हो जाता है। सड़क के किनारे मदारी को देख लो, बंदर का नाच देख लो, कुछ और देख लो, कहीं से भी हो जाता है, अच्छी फिल्म देख लो। और इस प्रभावित वाले में अभी अभी एक और घटना हुई है, हम सभी जानते हैं। मैंने देखा कि जो लोग सदगुरु ओशो के साथ 25 साल से रात दिन उनके सानिध्य में रहे, सारी विधियाँ की, खूब की, पूरा समर्पण भी दिखाया, और गुरु के शरीर छोड़ने के बाद वो एक तरह से एक सामान्य व्यक्तियों से भी ज़्यादा एक तरह से घटिया निकले। और कारण सिर्फ इतना ही था कि या तो वो ओशो को समझ नहीं पाए, या फिर एक मन का दूसरा नियम होता है कि जब हम किसी चीज़ को सही समझ नहीं पाते तो फिर हम अहंकार वश उसे फिर गलत ही समझते हैं। तो या तो ये हुआ, या फिर कहीं शुरू से ही वो अध्यात्म के नाम पर कोई नाटक कर रहे थे, गहरे में कुछ और खोज रहे थे। तो ये तो वो जाने, लेकिन ये मन का बड़ा एक जटिल नेचर है, ये इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और ये सारा इसलिए भी होता है, इसमें एक बड़ा रोल और भी है कि ये जो बाहर के तामझाम के कारण हम उलझ जाते हैं, कहीं भी प्रभावित हो जाते हैं, और अपने केंद्र पर कहो असली साधना पद्धतियों पर एक तरह से हम काम ही नहीं कर पाते। उस कारण से भी होता है, बड़ा तामझाम नुकसान भी पहुंचाता है बहुत ज़्यादा। असल में ये जो मामला है ना, ये बुद्धत्व वाला जो मामला है, ये सच में एक तरह से संवेदनशीलता का, साहस का मतलब पूरी तरह अकेले होने का साहस। ये संवेदनशीलता का कहो, साहस का कहो, और बुद्धिमत्ता का, इन तीनों का एक अजीब किस्म का मेल और खेल होता है सच में तो। और ये चल चल कर ही सारा सीखना पड़ता है, अनुभव करने पड़ते हैं, उनसे ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ बुद्धिमानी को ही बुद्धत्व से जोड़कर ही उसकी परिभाषा कर देते हैं। सुना मैंने ऐसे लोगों को, वो बुद्धत्व की परिभाषा ही करते हैं कि जो बुद्धिमान वो बुद्धत्व को उपलब्ध, जबकि बुद्धिमानी मात्र सहायक होती है। बुद्धिमानी बहुत असली बुद्धिमानी से बहुत ऊपर की चीज़ है, हमारी सामान्य बुद्धिमानिया कहो, बुद्धिमत्ता कहो। और यह अकेली तो एक तरह से भटकाती है यदि आदमी सेंसिटिव नहीं है और कोई साहस नहीं लेता, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता। और असली बुद्धिमत्ता तो किसी के जाग जाने पर एक तरह से आ ही जाती है, हर हाल में। बुद्धिमान होने से बियॉन्ड माइंड हो जाएंगे, ये कुछ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप जाग गए तो फिर असली बुद्धिमत्ता आएगी, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में साथ में आएगी, छाया की तरह कहो, वो साथ आती है। और उससे ही प्रज्ञा कहा जाता है, उसे बुद्धि नहीं कहा जाता, क्योंकि वो बहुत गहरे स्तर की समझ और बुद्धि होती है। और इसीलिए बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति को प्रज्ञा पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्रज्ञा को उपलब्ध है। प्रज्ञा शब्द बहुत गहरा है बुद्धि से, और ये बहुत सूक्ष्म चीज़ों को बहुत
गहरे से एक तरह से देखने की समझ को ही एक तरह से प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा और समझ ही सच में ये पर्यायवाची है। और प्रज्ञा का मतलब यह है कि यूनिवर्सल समझ, एक बहुत बड़ी समझ। ये दोनों पर्यायवाची है कि बुद्धि की पर्यायवाची नहीं है प्रज्ञा, हालांकि ली उसी के सेंस में जाती है दैनिक व्यवहार में कहो तो। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए साधकों के, जो भी इस तरह के यात्रा पे पूरे जिज्ञासु हैं। तो अब थोड़ा हमारे मन में ये भी आ रहा हो कि आखिर ये कैसे पाई जाए ये स्थिति। तो थोड़ा सा हम मन के काम करने के बारे में और समझते हैं कुछ। और वो समझना है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मन सामान्य दो ही स्थितियों से परिचित है। पहली है सोचना और दूसरी है या फिर सोना, सो जाना। लेकिन दो स्थितियां हम और भी पैदा कर सकते हैं अपने सचेतन प्रयास से, या कहो कि अपने मन को दे सकते हैं साधना में अपने विकास के लिए। एक होती है अवेयरनेस, हम सभी जानते हैं, रोज सुनते हैं। और दूसरे एक और होती है कि उसके चलने के सारे आधार समझपूर्वक समझ कर धीरे धीरे चलकर गिरा देना, जो कि अक्सर जहन में होता है। तो ये चारों चीज़ें हैं, दो हमारी नेचुरल अवस्थाएं हमारे मन की, दो हमें प्रयास से को पैदा करनी पड़ेंगी। तो इन चारों को भी हम थोड़ा थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। मैं अपने अनुभव के आधार पर थोड़ी और चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली जो है, ये तो एक तरह से आधारभूत स्थिति है। तो मन का एक खुराक कहो, उसका आधार कहो, इसके बिना तो वो हो ही नहीं सकता कि हर वक्त सोचते रहना, ये उसका काम है। और ये सोचना सिस्टेमेटिक भी हो सकता है। सिस्टेमेटिक होगा तो कोई रिजल्ट आएगा। और ये उलझुल भी हो सकता है, उलझुल होगा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ समय और शक्ति बर्बाद होगी। ये नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होगा जीवन में दुख आएंगे, भविष्य भी खराब हो जाएगा, वर्तमान भी खराब हो जाएगा। और पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव के अच्छे रिजल्ट आएंगे हर तरह से, फिजिकली भी वैसे भी, और भविष्य भी अच्छा होगा। और इससे तो चलना है, सोचना है। तो और सोचने से तो पॉजिटिव सोचना है अच्छा। और ये सोचता ही रहता है, नींद में भी सोचेगा, जागरण में भी सोचेगा। नींद में चित्रों की भाषा में सोचता है, क्योंकि उस वक्त हमारे चेतन जो हमारा मन है उसका अधिकार होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर, हमारे बीइंग पर, हमारे होने पर। और चित्र उसकी भाषा, अवचेतन की भाषा चित्र है, वो उसकी उसमें सोचता है, इसीलिए स्वप्न चलते हैं, सब चित्रों की भाषा में चलते हैं। जागृत में विचार या भाव होते हैं, वो चेतन का एक तरह से सिस्टम है, चेतन की भाषा है। तो एक तरह से ये हमारी सभी की, जो ये हम बात कर रहे हैं सोचने की, हम सभी के एक सामान्य अवस्था है, नेचुरल। और फिर दूसरी होती है, ये भी नेचुरल है कि सोना या सो जाना, ये भी नेचुरली रोज़ घटती ही है। लेकिन ये जो रात का सोना है या दिन में ये सो जाना रात वाला, ये भी जनरली 3 तरह का होता है। इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारे माइंड के बारे में। पहला तो हमारा प्राकृतिक सोना है, जो कि हम रात में सभी सोते ही हैं। दिन में काम किया, रात में सोए। अभी हमने इसके बारे में ऊपर थोड़ी बात भी की। पहला सोना तो है। दूसरा एक और भी सोना होता है जो कभी कभी घटता है जीवन में, कोई बहुत ज़्यादा डरावनी या खतरनाक या कोई अजीब ना हल होने वाली कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो हमारा माइंड विजडम कहो, बॉडी विजडम कहो, वो हमें, हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहो, वो अपने को जब असमर्थ पाता है तो ये चाहता है कि कोई नुकसान ना ब्रेन को हो जाए, नर्वस सिस्टम हो जाए, तो तुरंत हमें एक गहरी नींद में पहुंचा देता है बिना हमारी जानकारी के, अचेतन रूप से। और उसे हम बेहोशी कहते हैं जनरली। वो कभी कभी बहुत लंबी भी चलती है यदि कोई गहरा शॉक लगाए, झटका लगाए, वरना थोड़ी देर में ही आ जाते हैं। लेकिन सच में ये भी नींद ही होती है, रात वाली जैसी ही। एक नेचुरल होगी, एक ये बेहोशी वाली होगी, एक तीसरी भी होती है कि कोई काम या स्थिति हमारे मन के सामने से आ जाए कि जब मन उसे पसंद ही ना करे और वो झेलनी पड़े, एक बोर्डम वाली स्थिति मन के सामने पैदा हो जाए, तो फिर हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम उससे बचाने के लिए भी हमें एक सहज नींद में भेज देता है एक तरह से। और ये अक्सर हम सब इससे गुजरते हैं। साधना में मंत्र जाप करो, कोई और साधना करो, ध्यान करो, नींद आ जाती है। ये सच में हमारे मन की चालाकी है, इसे हम पूरा समझते नहीं। हालांकि नींद बहुत बढ़िया होती है, इससे फिजिकली बड़ा अच्छा लाभ होता है,
पूरी बात अगर कोई समझता है तो इसका भी लाभ लिया जा सकता है। इस साधना में चीज़ें घटती हैं। बोरिंग स्थिति कोई आ जाए, अब मन ध्यान को पसंद थोड़ा ही करेगा, तो इसलिए उसमें भी नींद में भेज देता है। या और कोई बोरिंग कोई प्रवचन हो, बोरिंग कविता हो, उनको सुनते सुनते ये माताएं बच्चों को लोरी सुनाती हैं, बार बार लोरी। अब लोरी से बच्चा परेशान होकर एक तरह से उसका माइंड बोर होकर फिर वो नींद में चला जाता है। तो ये भी तीसरी स्थिति है, बोरडम वाली। अब ये फिजिकली तो लाभदायक है, लेकिन ध्यान के हिसाब से तो ये नहीं है। हम इसका जानते हैं इसका लाभ कैसे लें। तो ये दो स्थिति तो मैंने नेचुरल बताई, सोचने की और सोने की। अब एक तीसरी स्थिति जो हम प्रयास से पैदा कर सकते हैं और सभी करते हैं, वे सभी साधक साधना में, ध्यान में, हम सभी साक्षी की साधना करते हैं। कुछ डायरेक्ट करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट और विधियों से करते हैं। कई कई तरह के ध्यान है, कोई भी साधना कोई कर रहा है तो इससे एक ये स्थिति आ जाती है अवेयरनेस की, जागरण की, और इससे हम साक्षी भी पाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी इससे पूरा साक्षी नहीं पाया जा सकता। हालांकि इससे हम अपनी चेतना की नई नई स्थितियों का पता हमें चल जाता है, IQ भी बढ़ता है, अच्छा भी लगता है, शांति भी आती है, स्थिरता भी आती है, फिजिकली भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एक बात हमें पूरी तरह समझनी होगी कि सभी साधनाएं कम या ज़्यादा एक तरह से हठ योग ही हैं। अपने को ही हमने दो भागों में एक तरह से बांट लिया है, एक उसे पसंद नहीं कर रहा है, एक पसंद कर रहा है, एक करने को कह रहा है, ये हठ योग ही है। एक तरफ एक करता है, एक तरफ पूरी बात, पूरा शरीर मन हमारा, पूरी पर्सनैलिटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हम कर रहे हैं और एक रिजल्ट भी आ रहा है उस करने का। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता, सभी मंत्रों के रिजल्ट भी आते हैं, ध्यान के भी आते हैं, और उससे हमारी सारी स्थिति भी बड़ी अच्छी बन जाती है। बॉडी माइंड की चेतना की हमारी पूरी पूरी बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। लेकिन एक बात हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इनमें भी कभी भी हमारी चेतना पूरी तरह से रिलैक्स और पूरी तरह मुक्त नहीं एक तरह से हो सकती, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उलझी रहेगी। इसीलिए हम कभी भी बियॉन्ड माइंड पूरी तरह नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, कुछ भी घट सकता है, अपवाद भी घटते हैं, लोग इनसे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ा मुश्किल है। और देखोगे, अगर हिस्ट्री में देखोगे तो बहुत से लोग बिना ध्यान के, बिना इनके कुछ जीवन में कुछ घटनाएं घटी और हुआ और चले गए, ध्यान से नहीं भी गए, बुद्ध भी नहीं गए ध्यान की विधियों से, और भी बहुत लोग इस तरह के मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी इन चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखाती है, कोई न कोई अनुभव देकर ही जाती है। तो ये तीसरी स्थिति होगी जो हम प्रयास से सभी पैदा करते हैं, सभी ध्यान करते हैं, सभी साधक करते हैं अपने अपने ढंग की साधना। लेकिन एक और चौथी चीज़ भी होती है जो हम अपने प्रयास से पा सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी समझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से भी कहो, अपने अनुभव से भी, दूसरों से सीख कर भी, अध्ययन से भी। और वो ये है कि हम कई कई माध्यमों के द्वारा अपने मन, उसके मैकेनिज्म और उसके द्वारा रचित संसार को एक तरह से पूरी तरह से समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है सारा। और यदि हम इसे जान लें तो फिर एक तरह से हमारे बियॉन्ड माइंड जानने की संभावना बन जाती है। और ये ऐसे ही है अगर हम समझें इसको। जैसे कि दैनिक जीवन में हम भौतिक चीज़ों में बहुत समय देते हैं, बहुत शक्ति लगाते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन इस तरफ नहीं करते क्योंकि इतना वही नहीं है। जैसे हम उन चीज़ों को सब समझ सकते हैं, अपने बिजनेस में सक्सेस है, अपने जॉब में कहीं भी सक्सेस हैं, तो ऐसे ही हम इसे भी समझ सकते हैं पूरा। और अगर पूरा ही समझ लें सच में, माइंड के अंदर नंबर 1 पर ये बात हो, तो ये सारा समझ में आकर भी वहाँ से भी एक बात हो सकती है, और वो कुछ बहुत गहरापन लिए, बहुत स्थायित्व लिए होगी। अगर हमने सारा सिस्टम माइंड का समझ में आ जाए तो फिर मन के चलने के जो एक तरह से आधार हैं वो समझ पूर्वक ही गिर जाते हैं, अगर हमें सारी चीज़ों का पता लग जाए। और एक अपनी अद्भुत सहज शांति आती है, सहज स्थिरता, सहज आनंद आता है, एक सहज स्वस्फूर्त जीवन आता है, शांति आती है। उस कबीरदास जी ने इसे सहज समाधि कहा है। तो ये भी है, लेकिन सब करना तो हमें ही है। दूसरों से तो हम चीज़ें ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, करना फिर भी हमें ही है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कही, इससे कुछ चीज़ें साफ हुई होंगी साधकों के लिए जो उन्होंने प्रश्न पूछा था। ये फिर भी कोई मित्र जो पूछना चाहे फ़ोन पर बात कर सकता है, पूछ सकता है।
आपने सुना मेरी बातों को, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम।